Hello everyone. The topic that we are going to learn about today is how to balance a chemical equation. Now सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक balanced chemical equation होती क्या है. What is a balanced chemical equation? So let's read about it. If the number of atoms of each element is the same on both the sides of an equation, then the chemical equation is said to be balanced. That means let's say आपके पास ये chemical equation है, इसमें ये reactant side है, ये product side है. अब आपके equation में जितने भी elements हैं उनके reactant और product side पे जो atoms हैं क्या वो equal हैं? अगर equal है तो आप बोलोगे कि equation balanced है. Let's say अगर आपके पास यहाँ पर आप देखो equation में reactant side पे how many magnesiums do you have? You have 2 magnesium atoms. Whereas अगर आप product side पे देखो how many magnesium atoms do you have? 2 magnesium. That means magnesium अभी तक balanced है. Let's talk about oxygen on the reactant side. How many atoms of oxygen do you have? You have O2. That means 2 atoms. Whereas product side पे कितने हैं? Since you have 2 MgO. Remember this 2 MgO का मतलब होता है 2 magnesium 2 oxygen. So आपके पास ऑक्सीजन भी कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे 2. सो सिंस दोनों ही एलिमेंट के जितने एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड वो इक्वल हैं, देन यू से दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. बट हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है? सो लेट्स रीड अबाउट इट. A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical equation are the same on the reactant and the product side of the equation. That means आपकी equation में at all times जितने भी elements हैं उनके जो atoms हैं on reactant and product side वो equal होने चाहिए, तभी आप equation को balance करते हैं. Now इसको समझने के लिए लेट्स गो बैक टू क्लास 9th. क्लास 9th में वी स्टडीड अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेटेड दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हाउ डू वी डू द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 ways, that is hit and trial method and using variable. In the hit and trial method आप क्या करते हैं, आप एक एक करके नंबर लगा के देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या उसे लगाने से कोई इक्वेशन बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है. लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल. लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. अब आप जब इस इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, प्लीज रिमेंबर हाइड्रोजन इज नेवर रिटन एज H. यू ऑलवेज राइट H2 जब आपको सिंपल हाइड्रोजन दे रखा हो. लाइकवाइज क्लोरीन को आप Cl नहीं लिखेंगे, यू विल राइट Cl2. बट जब ये एक मॉलिक्यूल बन के आए, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड इट्स अ मॉलिक्यूल, यू विल राइट हाइड्रोजन HCl. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है. यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है एंड 2 क्लोरीन है. बट अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे देखूँ, मेरे पास 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन है. हाउ डू आई बैलेंस इट? लेट्स पुट अ 2 इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड के आगे 2 लगाया. क्या बैलेंस हो रही है इक्वेशन? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन. दैट मीन्स मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड इज BaCl2. Aluminium sulfate. Aluminium sulfate is Al2SO4 whole thrice. Gives barium sulfate BaSO4 plus aluminium chloride. अब हम देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है. ना हियर आई सी आई हैव 1 बेरियम एंड यहाँ पर रिएक्टेंट में भी 1 बेरियम है. हियर आई सी मेरे पास 2 क्लोरीन है प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड पे, बट प्रोडक्ट साइड पे आई हैव 3 क्लोरीन. ओके, लेट्स सी. अब मुझे क्लोरीन एक जगह 2 है एक जगह 3 है. हाउ डू आई बैलेंस देम? मैं अगर इनके लिए कॉमन नंबर देखूँ, आई कैन से इनका LCM दैट इज 6 इज़ अ कॉमन नंबर. ठीक है, अगर मैं दोनों को 6 बना दूँ तो ये बैलेंस हो सकता है. तब वो हम क्या करेंगे,
अगर मुझे 2 को 6 बनाना है तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, वेयरएज अगर मुझे 3 को 6 बनाना है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। अभी हिट एंड ट्रायल चल रहा है, आगे देखते हैं। अभी मेरा क्लोरीन बैलेंस हो गया, ठीक है, बट अगर मैं देखूँ मेरा बेरियम अभी अनबैलेंस है। अब मेरा यहाँ 3 बेरियम है बट यहाँ पर 1 बेरियम है, सो लेट्स से मैं यहाँ 3 लगा देती हूँ बेरियम। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हाउ मेनी एल्यूमिनियम डू आई हैव? आई हैव 2 एल्यूमिनियम हियर एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी मेरे 2 एल्यूमिनियम हो गए हैं बैलेंस। ना अगर आप देखो सल्फेट SO4, हाउ मेनी SO4 डू यू सी हियर? SO4 3, दैट मीन्स आई हैव 3 सल्फेट आयन्स हियर। एंड अगर आप इधर देखो, हाउ मेनी सल्फेट्स डू यू हैव? यू हैव 3 सल्फेट्स, दैट मीन्स एट दिस टाइम आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। दिस इज हाउ यू डू हिट एंड ट्रायल मेथड। अब एक और इक्वेशन करते हैं, साइड बाय साइड आप भी ये इक्वेशन करेंगे ना। सोडियम क्या होता है? Na. Water is H2O. Gives sodium hydroxide NaOH and हाइड्रोजन। अब याद रखेंगे हाइड्रोजन को H नहीं H2 लिखेंगे। लेट्स सी, क्या ये बैलेंस्ड है ना? सोडियम मेरे पास यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे अभी आई हैव 2 हाइड्रोजन, बट अगर मैं प्रोडक्ट पे देखूँ 1 and 2, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ना हाउ डू आई बैलेंस दीज? लेट्स से अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन डू आई हैव नाउ? 2 into 2, दैट इज 4 हाइड्रोजन हो गए मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे। अब प्रोडक्ट साइड पे अभी तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। लेट्स सी इफ आई पुट 2 हियर, अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन एंड 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए, दैट मीन्स अभी मेरे हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। बट अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगी मेरे सोडियम अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। हाउ डू आई बैलेंस देम? इफ आई हैव 2 सोडियम हियर, मैं यहाँ पर भी 2 लगा देती हूँ, सोडियम बैलेंस्ड। हाउ मेनी ऑक्सीजन डू आई हैव हियर? 2 ऑक्सीजन। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन डू आई हैव हियर? 2 ऑक्सीजन। दैट मीन्स नाउ माई इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ दिस इज हाउ यू यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। ना हिट एंड ट्रायल मेथड को एस करने के लिए प्लीज रिमेंबर यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर मेथड दैट इज यूजिंग वेरिएबल्स। लेट्स सी इस मेथड को हम कैसे करते हैं। इस मेथड को करने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे एक वेरिएबल लगाओगे। लेट्स से हमने लिया ABCD। ओके, अब हम इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं देख रही हूँ बेरियम यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करूँगी? बेरियम का जो नंबर होगा उसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूँगी। 1 into A इज़ A। अब इसके अलावा बेरियम कहाँ है? इसके अलावा बेरियम मुझे प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है ये। हाउ मेनी बेरियम्स डू आई हैव? आई हैव 1 बेरियम, तो आई राइट 1C। तो A क्या आया? C के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्लोरीन, हाउ मेनी क्लोरीन डू आई हैव हियर? आई हैव 2 क्लोरीन, 2 के साथ A के साथ, तो आई राइट 2A इज इक्वल टू, और क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर आई हैव 1 क्लोरीन ऑन द प्रोडक्ट साइड विद D, सो 2A इज इक्वल टू D। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। Now coming to sodium, how many sodiums do I have? I have 2 sodium, so I'll write 2B। और सोडियम में मुझे कहाँ दिख रहा है? मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्रोडक्ट साइड पे सोडियम, एंड वो D के साथ है। हाउ मेनी सोडियम आई हैव? 1 सोडियम, सो I'll write 2B is equal to D। Now how many sulfates do I have here? I have 1 sulfate, so I'll write B is equal to, and यहाँ पर कितने सल्फेट है? 1 सल्फेट है, so B is equal to C। With this I've covered all the elements। Now अब हम क्या करेंगे? हम किसी एक वेरिएबल को 1 सपोज कर लेंगे। Let's say I say let A is equal to 1। एक एक करके इक्वेशन लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन A is equal to C, तो अगर A 1 है तो C भी कितना हो जाएगा? 1। Let's take the next equation। 2A is equal to D। सो A की वैल्यू पुट की तो D की वैल्यू क्या आई? D is equal to 2। Coming to your third equation, that is 2B is equal to D। तो मेरे पास D की वैल्यू है 2, सो B की वैल्यू क्या आएगी? 2 divided by 2 which is 1।
With this I have gotten all the values of all my variables. अब मैं इसको पुट करके देखूंगी. My equation is barium chloride plus sodium sulfate gives barium sulfate plus sodium chloride, right? अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. अब जैसे A1 है, अगर आप 1 यहाँ लगाएं ना लगाएं, इट्स फाइन, इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन लीव इट, यू कैन पुट इट. ना B भी अगर मैं देखूँ 1 है, यू कैन लीव इट, यू कैन पुट इट. C भी 1 है, सो यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दैट. बट D अगर मैं देखूँ, D इज़ 2, सो आई पुट 2 हियर. अब हम देखिए क्या बैलेंस्ड है. हाउ मेनी बेरियम? 1 बेरियम ऑन रिएक्टेंट साइड, 1 बेरियम ऑन प्रोडक्ट साइड. 2 chlorine on reactant side, 2 chlorine on product side. 2 sodium on reactant side, 2 sodium on product side. 1 sulfate on reactant side, 1 sulfate on product side. So that is how you balance using variables. Let's say हम एक और example लेते हैं. ठीक है. Now this is your second equation, which is sodium plus water gives सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. वेरिएबल लगा दिए. अब इक्वेशंस बनाते हैं. 1 सोडियम, सो A विल बी इक्वल टू, और कहाँ दिख रहा है मुझे सोडियम? यहाँ पर. सो 1 सोडियम रिएक्टेंट साइड पे, सो आई राइट A इज इक्वल टू C. ना वाटर, हाइड्रोजन देखते हैं. हाउ मेनी हाइड्रोजन? आई हैव 2 हाइड्रोजन, सो आई राइट 2B. अब अगर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड पे, आई हैव हाइड्रोजन इन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो अब मैं क्या करूँगी, दोनों की वैल्यूज ऐड करके लिखूँगी. यहाँ पर आई सी 1 हाइड्रोजन, सो आई राइट C प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर D के साथ कितने? 2, सो प्लस 2D. दिस इज हाउ यू राइट द इक्वेशन. कमिंग टू योर नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीजन. हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एटम्स डू आई सी? 1 ऑक्सीजन. सो B इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड पे भी आपके पास एक ही ऑक्सीजन है, सो यू राइट B इज इक्वल टू C. आपकी तीनों इक्वेशंस बन गई. नाउ एज आई टोल्ड यू, हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करेंगे. लेट्स से A इज इक्वल टू 1 लेते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन A इज इक्वल टू C, तो उससे मेरे पास C की वैल्यू क्या आई? 1. ओके, लेट्स टेक द अदर इक्वेशन, दैट इज B इज इक्वल टू C. इसकी हेल्प से मेरे पास B की वैल्यू भी क्या आ गई? 1. Coming to your third equation, 2B is equal to C plus 2D. Okay, अब हम वैल्यूज डालते हैं. 2 into 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 plus 2D. So 2 is equal to 1 plus 2D. So 2 minus 1 is equal to 2D. 1 is equal to 2D. So 1 upon 2 is equal to D. D की वैल्यू क्या आई? 1 upon 2. Now let's put these values in our equation. Sodium plus water gives sodium hydroxide plus hydrogen. अब हम डालते हैं वैल्यूज. A is 1, like I said, लिखो ना लिखो it's fine. B is also 1, you can leave it. C is also 1, you can leave it. But अगर आप D देखो, D क्या है? half. Now let's say is our equation. Let's see if our equation is balanced or not. 1 sodium, 1 sodium. 2 hydrogen. अब यहाँ पर I have 1 hydrogen. And how many hydrogen do I have here? Half of 2. Half of 2 मतलब 1. So here I have 1 hydrogen. So 1 plus 1, I have 2 hydrogen here, 2 hydrogen here. That means hydrogen is balanced. Oxygen कितने हैं? 1. यहाँ पर भी oxygen कितना है? 1. So with this we have balanced our chemical equation. Now students, these are the 2 ways in which you balance chemical equation. आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू गेट होल्ड ऑफ इट. प्लीज़ प्रैक्टिस दीज इक्वेशंस, अलॉट मोर इक्वेशंस. अगर आपको किसी इक्वेशन में डाउट आता है, यू कैन पुट इट थ्रू द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you.